एक्सरसाइज नंबर 2.5, जो पोर्शन इसमें हमारा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 12 से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चंस, तो वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि फैक्टराइज करना है आपको इसे। जरा पहला पार्ट पढ़िए, क्या लिखा है, कोई एक स्टूडेंट प्लीज। 4x² 4x² प्लस 9y² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस प्लस 12xy 16z प्लस 12xy माइनस 24yz 24yz माइनस 16xz। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या ये किसी फॉर्मूले से रिजेम्बलेंस दे रहा है? हाँ जी, क्या ये किसी फॉर्मूले से रिजेम्बलेंस दे रहा है? ए प्लस बी प्लस सी, हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से रिजेम्बलेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन उस फॉर्मूले में सब जगह प्लस होता है, यदि आपको याद हो। a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca होता है भाई सब जगह पर प्लस। यस सर। अब क्योंकि सब जगह पर प्लस होता है ये, तो इस वजह से आप ध्यान से देखो कि इसमें यहां माइनस आ रहा है, यहां माइनस आ रहा है। जहां दो जगह पर माइनस आ रहा है, क्या आप मुझे देखकर सोचकर समझ के बता सकते हो कि इनमें वेरिएबल ऐसा कौन सा है जो दोनों में कॉमन हो माइनस वाले में? सी सर जेड। जेड जेड ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि जेड माइनस का रहेगा। यहां से हमें एक बात पता चली कि जेड माइनस का रहेगा, तो मैंने इसे लिख दिया 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस इसे लिखेंगे 4z का होल स्क्वायर। लेकिन अभी अभी हमने पता करा कि z जो है वो माइनस का रहेगा, तो इसलिए हमने इसे लिख दिया -4z का होल स्क्वायर। यहां तक ओके? हाँ यस जी, सर। यहाँ तक ओके। यस सर। अब a² आ गया, b² आ गया, c² आ गया, आगे का 2ab 2bc 2ca आप अपने आप लिख देंगे। मतलब 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू -4z और प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x। जरा इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, एक बार चेक कर लो क्या ये यही मिल रहा है। 2 2 जा 4 3 जा 12xy, बिल्कुल ठीक है। 2 3 जा 6 4 जा 24 और ये माइनस माइनस के 24yz, बिल्कुल ठीक है ये भी। अगला चेक करा, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8 2 जा 16xz, ये भी ठीक है बिल्कुल। इसका मतलब ये फॉर्मूला रेडी हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सी का काम कौन कर रहा था हमारे पास, -4z, तो इसलिए इसे इस फॉर्मेट में लिखा। और इसे दो बार लिख देंगे, 2x + 3y - 4z and 2x + 3y - 4z। Here you have to mention formula also कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² b + 2bc + 2। Any problem regarding this part? सर आवाज सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, आवाज भी कट कट के आ रही है। यस सर। सर
सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन 5th ऑफ एक्सरसाइज 2.5 थोड़ा सा डिफरेंट है ये फर्स्ट पार्ट से, समझ लीजिए। क्या लिखा है जरा कोई एक स्टूडेंट पढ़े प्लीज। यस सर, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट y z 2 रूट 2 xy। नो सर y z अरे xy है भाई, yz कहाँ से आ जाएगा। प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 रूट 2 yz यस सर माइनस 8xz माइनस 8xz। जी हाँ भाई, इसमें फिर से वही गड़बड़ हो रही है कि दो जगह पर माइनस आ रहा है। मैंने आपको बताया था जिन दो जगह पर माइनस होता है आप उसके अंदर वेरिएबल देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, और उनके अंदर जो कॉमन वेरिएबल है वो बताइए कौन सा है। एक्स कॉमन वेरिएबल है एक्स, तो इसका मतलब एक्स नेगेटिव का होगा। अब ये तो y का होल स्क्वायर बन ही रहा है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो किसका स्क्वायर होता है। सर 0 का नहीं भाई, 0 का क्या मतलब है, खुद के अंडर रूट के। जो भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता वो अपने आप के रूट का स्क्वायर होता है। जैसे 5 लिखा होगा तो उसको रूट 5 का होल स्क्वायर लिख देंगे, 3 लिखा होगा तो रूट 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। कोई भी नंबर जो किसी का स्क्वायर नहीं होगा वो अपने आप के रूट का स्क्वायर होगा। तो अकॉर्डिंगली मैं इसको लिख सकता हूं माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभी अभी आपने पता करा जो दो टर्म माइनस की हैं उनके अंदर कॉमन वेरिएबल x है, तो इसलिए आपने इसके अंदर माइनस का साइन लगाया, तो ये आ गया माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर हो गया, y का। 8 फिर किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ जी, 8 किसका स्क्वायर होगा, रूट 8 का। अच्छा, रूट 8 को क्या लिख सकते हो आप जरा देखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 बाहर ले लें, बिल्कुल ठीक, 2 रूट 2, यानी कि ये बन गया 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर। जिसको ये बात क्लियर ना हुई हो वो इस स्टेप को देखे कि हमने 8 को लिख दिया रूट 8 का होल स्क्वायर, रूट 8 के फैक्टर बना दिए 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बना के एक 2 बाहर ले लिया, तो ये बन गया 2 रूट 2 होल स्क्वायर। अब ऐसा करने से मेरे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। मैंने आपसे ये कहा था कि आप अपने आप लिखना आगे का 2ab 2bc 2ca, तो ये बना 2 इंटू माइनस रूट 2x इंटू वाई, फिर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2 रूट 2z, फिर प्लस 2 इंटू 2 रूट 2z इंटू माइनस के रूट 2x। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को। नो सर नो सर। अब एक बार ना इनकी मल्टीप्लाई जरूर करके देख लेना रफ में ही अपने आप कि ये यही सब कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 xy, बिल्कुल ठीक, पहले वाला मैच कर गया। फिर हम अगले पे चले, 2 2 जा 4 रूट 2 yz, ये भी मैच कर गया। फिर हम अगले पे चले, रूट 2 इंटू रूट 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो ये हो गया माइनस 8 xz, बिल्कुल ठीक हो गया, ये भी मैच कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट 2z होल स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला मेंशन करेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, एंड यू विल राइट दिस ब्रैकेट हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। 2 times. दोनों पार्ट इसलिए बताए क्योंकि दूसरा पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, इसी वजह से आपको सेकंड पार्ट बताया है। इसे एक बार घर पे जरूर करके देखेंगे। किसी तरह से कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आएगी तो एक बार पूछ लेंगे मेरे से कल को दोबारा से,
लेकिन करके देखेंगे जरूर। इसके बाद आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 तक बता चुका था, प्रॉब्लम अभी लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? सुनिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 पर और क्वेश्चन 13 पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए, AHD आया ही धरा। एग्जाम में 99.99% चांस है इस क्वेश्चन के आने के। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है कि प्रूव करिए। प्रूव करने को कह रहा है हमारे से। उसने कहा हमारे से प्रूव मतलब वेरीफाई करने को बोला है कि x³ + y³ + z³ -3xyz इक्वल्स हाफ ऑफ x + y + z इंटू अगले ब्रैकेट में x - y² + y - z + z - x²। ये लिखा है ना? आप ये देखकर बताइए कि कौन सी साइड ऐसी है, लेफ्ट या राइट, जिसमें ज्यादा टर्म्स हो। राइट। राइट। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा, कि वो साइड आपको लेकर चलनी है जिसमें ज्यादा टर्म्स होंगी। यानी कि राइट साइड लेकर चले हम। हाफ ऑफ x + y + z, अगले ब्रैकेट में लिखा है x - y² + y - z - z - x²। ये लिखा है। राइट साइड मैंने नोट कर ली। क्या आपको इसके अंदर कोई फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं इस ब्रैकेट्स में? a - b² a - b² a - b²। क्या फॉर्मूला होता है a - b² का? हाँ जी, a - b² क्या फॉर्मूला होता है? -2ab। a² + b² - 2ab। बिल्कुल। तो ये आ गया x² + y² - 2xy, y² + z² - 2yz, और z² + x² - 2zx। कुछ नहीं करा, तीनों के फॉर्मूले खोले। इसका ये खोला, इसका ये, और इसका ये। जरा लाइक टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। हाँ जी, x² + x²। कितने x²? 4x²। 2x²। ऐसे ही y² और प्लस y²। कितने y²? 2y²। ऐसे ही z² + z²। कितने z²? 2z²। अब जो टर्म्स बच गई वो तीनों लिख दो। -2xy -2yz -2zx। आप बता सकते हो इन सारी की सारी टर्म्स में से क्या कॉमन दिख रहा है? सर 2। सिर्फ 2। तो वो 2 बाहर, वो 2 आप a बाहर + लेंगे। यहाँ पर यहाँ बचा x + y + z, तो ये रहा। इन सब में से 2 चला गया, बच गया x² + y² + z² -xy -yz zx। ये बचा हमारे पास। ध्यान दीजिएगा, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है। a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc -ca। कोई फॉर्मूला होता है क्या? a + b + c होल क्यूब। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। a + b + c होल क्यूब कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लिखवाया ही नहीं मैंने आपको। सर a³ + b³ + c³ a³ - 3ab। + b³ + c। यानी कि x³ + y³ + z³ -3xyz, ये फॉर्मूला है। आपको ये फॉर्मूला यहाँ मेंशन भी करना है। आपको लिखना है कि भाई हमारे पास जो है वो इक्वल होगा। इसमें आप लिखेंगे कि a³ + b³ + c³ -3abc equals to a + b + c in the bracket a² + b² + c² -ab -bc -ca। मैंने आपको नोट करा रखा है, देख सकते हैं आप। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये मिला, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई।
लेकर चले थे राइट साइड, ध्यान दीजिए, लेकर चले थे राइट साइड और वो लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव हो गया। चेक कर लें एक बार, अगर कोई परेशानी किसी को है तो मैं दोबारा से बताऊं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है। करा कुछ नहीं, हमने क्या करा, ये जो 3 होल स्क्वायर्स थे हमारे पास, हमने इन 3 होल स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद लाइक टर्म्स कलेक्ट कर दी, पूरे में से 2 कॉमन लिया बाहर, उस 2 से ये 2 कट गया, जो बच गया हमारे पास वो फार्मूला बन गया, और यही हमें प्रूव करना था। देख लें एक बार वेदर इट इज क्लियर और नॉट। ये स्टूडेंट्स क्लियर है भाई सर सबको? क्लियर है, सर क्लियर है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार इन सब क्वेश्चंस को रिपीट जरूर करना है आपको, और ये देखना है कि आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट हो उसे दोबारा समझ लेंगे एक बार मेरे से। क्वेश्चन नंबर 13, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन 13 वही कंडीशनल आइडेंटिटी है जो मैंने आपको लिखवाई थी, कि अगर 3 नंबर्स का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम उनकी प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। आपको दे रखा है कि if x plus y plus z equal to 0 then show that x cube plus y cube plus z cube equals to 3xyz। यही है ना? Yes. आपको दे रखा है x plus y plus z equal to 0, कहां से आया ये? गिवन है। इस z को उधर ले जाऊं तो मुझे क्या मिला, x plus y equals to -z। मैंने देखा मुझे क्यूब करना है तो मैंने इसलिए लिखा क्यूबिंग बोथ साइड्स। हाँ जी, क्या करा, दोनों तरफ का क्यूब क्यूब लिखा, क्यूबिंग बोथ साइड्स। देखना जरा, x प्लस वाई होल क्यूब और इधर आ गया -z का होल क्यूब। कोई फॉर्मूला होता है क्या x प्लस वाई होल क्यूब? सर हाँ जी, सर आपने समझाया, बस फिर समझा दो, हमारा वाईफाई ऑफ हो गया था। मनन क्या करा है हमने, इस वाले z को राइट साइड ले गए तो ये प्लस z था, इधर जाकर -z हो गया। उसके बाद क्यूबिंग बोथ साइड करी और दोनों तरफ का क्यूब लिख दिया, x प्लस वाई होल क्यूब और -z होल क्यूब। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या कोई, x प्लस वाई होल क्यूब? यस सर सर। ए सर मैं क्यूब जेड क्यों प्लस लिखे, बी सिर्फ क्यूब माइनस प्लस के? 3a² बी प्लस 3ab आपकी स्क्वायर। आपकी मर्जी है, चाहे आप z ले जाओ, चाहे y ले जाओ, चाहे x ले जाओ, जिसे आपका जी करता हो उसे ले जाओ। मेरा मन z ले जाने का था इसलिए मैं z को ले गया। आपका मन x को ले जाने का हो आप x को ले जाना, आंसर उससे भी आ जाएगा। इसका हो फार्मूला खोलना है, लेकिन इसे एक बात ध्यान रखना, इस फॉर्मेट में खोलना है जो मैं बता रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। हाँ जी, और -z का क्यूब हो गया -z क्यूब। भाई एक्चुअली माइनस सर, का क्यूब, हाँ जी बताओ। सर कोई ग्रुप में मैसेज कर रहा है बार बार। कोई 2 जने कर रहे हैं। 1 मिनट रुको, इनकी एंट्री देनी होगी। हाँ जी, सुनिए ध्यान से, क्या करा हमने भाई। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है जिसके अंदर x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया है। तो x प्लस वाई, यहाँ हमने z को दूसरी तरफ ले गए, क्यूबिंग करी, दोनों तरफ का होल क्यूब हो गया हमारे पास। अगर दोनों तरफ का होल क्यूब हो गया तो इसका फॉर्मूला खोल दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। इसमें दूसरे वाली टाइप मत खोलिएगा आप। अच्छा मुझे ये बताओ, इस x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है ऊपर से देखकर? सर -z। -z। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी,
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में लिख दिया माइनस जेड और माइनस जेड क्यूब। कहां से आया बेटा ये? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जरा इनकी मल्टीप्लाई करना, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 3xyz और इक्वल्स टू माइनस जेड क्यूब। परफेक्ट यहां तक? इसे उठाकर आप लेफ्ट में ले आएंगे, इसे उठाकर आप राइट में ले जाएंगे। जरा देखना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल आ गया क्या 3xyz के? यस सर। अब ये तो इसका एक तरीका हुआ, ठीक है जी। इसका एक और मेथड भी है, मगर मैं आपको उस मेथड से एग्जाम में करने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एग्जाम में इसी मेथड को फॉलो करें, दूसरा मेथड फॉलो ना करें, क्योंकि कुछ टीचर्स उस मेथड को कट कर देते हैं और मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए वो मेथड में अप्लाई करने को नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे आंसर 2 लाइन में आ जाएगा, सिर्फ 2 लाइन में। ये नोट कर लिया आपने अपने पास? यस सर। यस सर। सुनिए ध्यान से, इसी का दूसरा मेथड बता देता हूं, मगर आपसे यही कहूंगा कि आप इसे जो है बिल्कुल भी एग्जाम में अप्लाई मत करना। क्या है दूसरा मेथड? आप लिखेंगे वी नो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यही होता है क्या फॉर्मूला? यस सर। यस सर। इसके अंदर हमें पता है कि बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। क्यों? हाँ जी, गिवन है आपको। जरा इसके अंदर ये वैल्यू, जरा इसके अंदर ये वैल्यू पुट करना आप। भाई आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करा, फिर आपने कहा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखिए। मुझे बताइए 0 इंटू समथिंग क्या होगा? सर 0। जीरो। शाबाश, 0 होगा। इस 3xyz को उधर ले जाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल आ गया? दो ही लाइन में हो गया जी। अगर आपकी क्लास में टीचर ऐसे समझा दें और वो कहें कि ऐसे कर सकते हो तो कर लेना, और अगर वो मना करें तो दूसरा अप्लाई कर लेना। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये वाला मेथड आप मत अप्लाई करना। गलत नहीं है, अप्लाई मत करना, बस इस मेथड को मत अप्लाई करना। जो इससे पहले बताया था वही मेथड अप्लाई करने की कोशिश करना प्लीज। ठीक है बेटा? इज दिस क्लियर नाउ? यस सर। यस क्वेश्चन नंबर जो 14th हमारे पास है, जो क्वेश्चन नंबर 14th है वो मैं आपको नहीं करा रहा हूं, वो आप खुद करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं ये वाला क्वेश्चन, जब कंडीशनल आइडेंटिटी बताई थी उसी के साथ साथ, कि अगर 3 नंबर का सम 0 है तो उनके क्यूब्स का सम उनकी प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। ठीक है, खुद ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं सिखा दूंगा, बट ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके बाद 15th और 16th एक जैसे हैं, दोनों मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर फैक्टराइजेशन पर बेस्ड हैं। आपसे ये कहा गया कि एक एक्सप्रेशन लिखनी है लेंथ ब्रेथ की, एरिया दे रखा है। जरा बताना फर्स्ट पार्ट में एरिया क्या दिया है? 25a स्क्वायर 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। प्लस कितना? 12। 12। मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सिखाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, बहुत सारे।
यहां से ऐसा पेयर बनाना है, प्लस करके 35 आए, प्लस करके 35 आए। देखना यही आएगा क्या? यस सर। आपने कॉमन ले लिया 5a, अंदर बचा 5a माइनस 4, फिर माइनस का 3 कॉमन ले लिया, फिर बचा 5a माइनस 4। तो एक फैक्टर तो 5a माइनस 4, एक फैक्टर 5a माइनस 3। आप मुझे बता सकते हो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L into B. तो आप कहेंगे वन पॉसिबल एक्सप्रेशन इज लेंथ को एक वैल्यू कह देना, ब्रेथ को दूसरी। बाकी क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई करने हैं।